धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे राजस्थान जन विश्वास विधेयक पर बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी चीज कि 11 बिल है, 11 का नाम अगर कोई बिना देखे बता दे तो मैं मान जाऊंगा। जैसा कि पूर्व में भी लगभग सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि अलग अलग विभागों के ये बिल हैं। कम से कम जिन विभाग के बिलों पे चर्चा हो उनके माननीय मंत्री अगर सदन में मौजूद होंगे तो निश्चित रूप से उस पे विचार, उस पे चर्चा जो है वो आसानी से की जा सकती। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इससे संबंधित जितने भी अधिकारी और माननीय मंत्री हैं उनके लिए भी आप विशेष कर ये करें। मेरा निवेदन है कि आप एक बिल लाए हैं, राजस्थान अभिद्रत अधिनियम, पेड़ काटने का जुर्माना आपने पहली किस्त में 1000 रुपए किया है, दूसरी किस्त में 2000 किया है। आप आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि साहब हम हरियाणा राजस्थान कर रहे हैं, पेड़ नहीं कटने देंगे, दूसरी तरफ हम इस तरीके से मल्टीनेशनल और बड़े बड़े लोगों के लिए हम कॉरिडोर खोल रहे हैं। आज के समय में आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय होना चाहिए, ये सभी की एक टैगलाइन है, राजस्थान पुलिस की टैगलाइन है। कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधियों में भय रहे। क्या आपको लगता है कि इन तमाम अधिनियमों में बदलाव करने से अपराधियों में भय रहेगा? पैसे वाला आदमी कहेगा कि साहब मैं तो अपराध करूंगा, पैसा दूंगा और छूट जाऊंगा। आप कैसे रोकोगे उसे? आज के समय में अगर कोई अपराध करता है तो उसे यह मालूम होना चाहिए कि उसके घर के आगे कोई पुलिस की गाड़ी आएगी और उसको उठा के ले जाएगी, जेल में बंद करेगी। सीधे रूप से कोई भी हो अपराधी। आज के समय में इन तमाम विषयों पे, पहले के समय में साहब किसी के घर के आगे पुलिस की गाड़ी आना बड़ी चीज होती थी। और इससे क्या होगा साहब, आम व्यक्ति जो है ना साहब, निचले तबके का, उसके ऊपर आप भार डालेंगे। आपने कर दिया साहब जुर्माना बढ़ा दिया, मवेशियों को चराने वाले पे आपने 25,000 डाल दिया कि साहब जुर्माना दोगे आप। 25,000 रुपए जो है वो कहां से देगा साहब? उसकी स्थिति नहीं है, वो मवेशी चरा के अपना जीवन यापन कर रहा है। मुझे लगता है कि इन तमाम विषयों पे वापस चर्चा करने की जरूरत है। कई विषय ऐसे हैं, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें ये जो जुर्माना है ये ठीक है, पर कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन पे धरातल की जानकारी के बिना इस तरीके से लाना कहीं ना कहीं आम जनता के साथ कुठारा खाता है। आज के समय में सीधे रूप से अपराधियों में किसी भी तरीके का कोई भय रहा नहीं। एक ही भय होता है साहब, वो है जेल का। आज के समय में 302 अगर किसी पे लगती है और किसी को लगता है कि भाई कैसे भी करके 307 करवा सकता हूं, तो वो हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि अपराध और साथ में सजा के अंदर वो छूट जाता है। सजा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है साहब। आज के समय में हम गल्फ कंट्रीज को देखते हैं, उनके कानून बड़े मजबूत हैं, सख्त हैं, जिसकी वजह से अपराधों पे वो पूरे तरीके से कंट्रोल करके बैठे। हमें भी जरूरत है कि हमारे जो कानून है, नियम कायदा है, उनके अंदर हम थोड़ा सा संशोधन करें। आपने पेड़ काटने की बात की, पेड़ों पे मैं वापस आऊंगा। आपने खेजड़ी के कानून की भी बात की थी। मुझे लगता है कि आप उस वादे को याद रखेंगे, इसी सदन के अंदर आप वही कानून को ले आएंगे। मेरा निवेदन है कि इन तमाम विषयों पर आप विचार करें और आम जनता को किस तरीके से हम मजबूत कर सकें। निचले तबके का ध्यान हमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निचले तबके के वही लोग हैं जो आपको और हमें यहां भेजते हैं, वो जिनको आप खुश कर रहे हैं वो वोट देने भी नहीं जाते साहब। इन तमाम विषयों की ओर आप ध्यान दें, साथ ही साथ कानून व्यवस्था की, क्योंकि इन्होंने बात की है कि साहब इससे हम तमाम चीजों को सही करेंगे। नाम भी इन्होंने शास्ति किया है। मैं धन्यवाद देता हूं, आप नए नए प्रयोग कर रहे हैं, करने भी चाहिए, अच्छे प्रयोग है, पर निवेदन है कि हम किस तरीके से निचले तबके को मजबूत करें, इस और ध्यान दें। साथ ही साथ जालोर में भी एक जो मैंने विषय रखा था कि गणपत सिंह का हत्याकांड जो प्रकरण है, किस तरीके से, देखिए कानून की क्या हाल है। 500 से ज्यादा दिन हो गए उस प्रकरण का खुलासा नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि 1 साल से ऊपर हो गया। 80 वर्षीय उनकी माताजी जो है वो दूसरी बार भूख हड़ताल पे बैठी। कई सारे ऐसे प्रकरण हैं। आम जन में विश्वास की जरूरत है, अपराधियों में भय की जरूरत है। यह तब हो पाएगा जब आप हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस पे एक बार वापस विचार किया जाए और